टेक्निकल दौर में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंसूर बेग फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि SBI कियोस्क में कितना कमीशन मिल रहा है एक CSP को। पूरे महीने काम करने के बाद में कितने अकाउंट्स पर कितना मिलता है, ट्रांजैक्शन पर, विड्रॉल, डिपॉजिट, APS, मनी ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉल और आपका पिन जनरेशन पर, मोबाइल शेडिंग पर, अकाउंट ओपनिंग, सब आपको आज पूरा डिटेल्स में ले आकर बताने वाला हूँ अपने सिस्टम पर। क्योंकि दोस्तों जब हम CSP लोगों का कमीशन आता है तब हमारे पोर्टल पर एक चार्ट अपडेट हो जाता है कि हमने मंथ में कितने अकाउंट्स ओपन की, कितना APS किया, कितना विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया, उसका सबका इंस्ट्रक्शन बनने के बाद टोटल हमारा बैलेंस जो भी हमारा कमीशन बैठता है वो फिर उसमें से हमारा TDS काट लिया जाता है, फिर हमें पेमेंट दी जाती है। दोस्तों हमारी पेमेंट दो तरह की आती है। एक हमारी पेमेंट हम ऑक्सीजन कंपनी के CSP हमारे अकाउंट्स में आती है और एक पेमेंट हमारे जो हमारा वॉलेट है ऑक्सीजन का उसमें आती है। तो दोस्तों दो तरह की पेमेंट्स मैं आपको सारी डिटेल करने वाला हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर और आपको सब क्लियर बताऊँगा कि आज कितना कमीशन आता है। क्योंकि मैंने SBI की कुछ वीडियोज़ देखी, लोगों ने आपको फेक बताया कि इतना आता है 50,000 1 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज लाइव देखेंगे, बिल्कुल आपको मैं लाइव दिखाऊंगा किस चीज़ पर कितना है। तो चलिए दोस्तों वेट किस बात का और चलते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी अच्छी मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कमीशन का चार्ट आता है हमारे मेल ID पर। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए CSP कमीशन स्टेटमेंट ऑफ 2019 में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 3 महीने पिछले अकाउंट्स नहीं खुले हैं। पहले आपको अकाउंट्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए अकाउंट विद UID कार्ड से हमने खोले 870 रुपये हमारे बने। 80 के आप जोड़ सकते हैं हमारे एक अकाउंट का कितना रुपया बनता है। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर खोले हैं अकाउंट विद इंडियन डिपॉजिट 18 अकाउंट्स, इसके हमारे 137 रुपये बने। तो दोस्तों आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि 137 रुपये हमारे यहाँ बने। अब दोस्तों इसमें हमने एक अकाउंट खोला था, यानी कि हमने 500 रुपये से प्लस डिपॉजिट कर ओपन किया था। जैसे 700, 800, 500 से ऊपर होने चाहिए, उसके हमें एक के 10 रुपये मिले थे। दोस्तों इस तरह से ये अकाउंट्स का होता है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने नेक्स्ट चार्ट पर और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमें ट्रांजैक्शन का मिलता है। दोस्तों देखिए मेरा कमीशन इस तरह से आता है, कमीशन चार्ट लिख करके। ये मैं अपने कमीशन अकाउंट्स में जाऊँगा, इसे ओपन करूँगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए मैं इसे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया। दोस्तों अब मैं आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों देखिए APS विड्रॉल हमने 41 किए थे, हमारा 133 रुपये कमीशन बना। 41 का 133 रुपये कमीशन बना। दोस्तों APS डिपॉजिट हमने 2 किए थे, उसका हमारा 7 रुपये कमीशन बना। उसके बाद में दोस्तों हमने APS ऑनर्स विड्रॉल 117 किए थे, हमारे 268 रुपये का इसका कमीशन बना। उसके बाद में दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर कैश विड्रॉल में नीचे जाएंगे हम, ये हमने कुछ नहीं किया, इसमें BBPS DDA ये मैं करता नहीं हूँ। दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर किए थे डिपॉजिट 15, यानी कि जो हमारे पास लोग CSP पेमेंट जमा कराने आते हैं कस्टमर अकाउंट्स में, उसे डिपॉजिट 15 के 40 रुपये। उसके बाद में दोस्तों कैश विड्रॉल हमने किया था 1675 लोगों का, हमारा कमीशन बना 4754 रुपये। जी हाँ दोस्तों 4754 रुपये। आप इसे भाग कर देख सकते हैं कि कितने रुपये हमारा पर ट्रांजेक्शन बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारी ये फ़ीस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि 2000 रुपये हमें, 3000 रुपये हमें जो है कोविड-19 की मिल रहे थे, और ये 1785 रुपये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बात के मिल रहे थे हमें जब हम 40 से ज़्यादा पर डे ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो हमें 2 रुपये अलग से बैंक प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि हम कोरोना वायरस में काम कर रहे थे, इसलिए हमें रिस्क पर मिल रहे थे। अब दोस्तों देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र नॉन होम बैंक में आ जाता है, यानी कि नॉन होम वाला सिस्टम, यानी कि 2 के कुल 25 रुपये मिले हमें। उसके बाद में दोस्तों IMPS फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, उसके 5 के 79 रुपीज़ मिले दोस्तों। उसके बाद में लोन डिपॉजिट कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दोस्तों IMPS फ़ंड ट्रांसफ़र के हमें बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में दोस्तों देखिए हमने मोबाइल नंबर सेट किए थे, यानी कि लोगों नंबर चेंज किया, 2 करने पर हमें 3 रुपया मिले। उसके बाद में दोस्तों मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। मनी ट्रांसफ़र में हमने दोस्तों 13 लोगों का ट्रांसफ़र किया, 185 रुपये में कमीशन मिला। उस तरह से दोस्तों हमारा पूरा कमीशन नीचे जा कर के हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा टोटल कमीशन बैठ जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा टोटल TDS कटता है। उसके बाद में दोस्तों TDS कटता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा TDS कटने के बाद में ये अमाउंट बचा जो कि हमें मिलेगा। अब दोस्तों उसमें से क्या होता है कि बैंक जो है इतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, जो हमने BC पॉइंट लेते वक्त अकाउंट नंबर दिया था उसमें आता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2 तरह की पेमेंट आती है। एक RO पोर्टल में आती है, पोर्टल जैसे कि होते हैं कंपनीज़ के पोर्टल, उसमें
दोस्तों बाकी ये जो होता है देखिए आप पेड बाई ऑक्सीजन अकाउंट, ये तो जाती है डायरेक्टली आर.ओ. में, और उसके बाद में जो अकाउंट्स में आती है वो ऊपर रहती है। तरह से दोस्तों देखिए कुल 40 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं SBI कियोस्क में, जिससे कि आप 40 तरह से पेमेंट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस इसलिए बताया है, अगर आपको डिटेल्स में जानना है, समझना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।